अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम मेरा यूनिवर्सिटी की टेस्ट के लिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज केमिस्ट्री पोर्शन में से निकालें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो ये मॉक टेस्ट आज हम सॉल्व करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ने। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हम उसको क्या कहते हैं? तो सिंपल आपके पास होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होती है? बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट या ट्रांजिशन पॉइंट। तो यहाँ पर आपके पास है बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 है अ केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज थर्मल एनर्जी इनटू सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो वो क्या है? एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल है। तो सिंपल आपके पास जब एनर्जी रिलीज कर रहा है तो वो एक्सोथर्मिक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यूज कॉमनली इन केमिकल इंडस्ट्रीज। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मतलब यहाँ पर है NaCl है और प्लस में यहाँ पर ये वाटर होगा तो हम इसको कहते हैं ब्रांड। ये इंपॉर्टेंट सवाल है और ये इसको याद कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास भी बी ऑप्शन है, ब्रांड कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है इन ऑटो कैटालिसिस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एसिलेटेड डायरेक्टली बाय। इन ऑटो कैटलिस्ट में क्या होता है? जब एक प्रोडक्ट बन जाती है ना, वो एज अ प्रोडक्ट खुद ही जो है वो कैटलिस्ट काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का भी वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। जब एक प्रोडक्ट बनती है तो वो एज अ ऑटो कैटलिस्ट, ऑटो का मतलब है सेल्फ है, मतलब खुद ही वो कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन है। अब क्वेश्चन 5 है द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एब्सोल्यूट टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की स्टेटमेंट है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपके पास ये बी ऑप्शन है। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। वाटर का जो आयोनिक प्रोडक्ट जो होता है वो होता है 1 × 10⁻⁻14 ये होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास है बी ऑप्शन है, इसका जवाब होगा बी। उसके बाद है द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बने बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल मतलब यहाँ पर एस और ये पी ब्लॉक का पूछ रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरिंग से जो बने हम उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपके पास है बी है, यहाँ पर इसका आयनिक बॉन्ड होगा। उसके बाद है क्वेश्चन 8 मेजर ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर विद इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सवाल है द डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। डेफिनेशन में यही पूछा है, डिसऑर्डरनेस या रेंडमनेस सिंपल। तो आपके पास उसको हम कहते हैं इनोट्रॉपी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 है अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल एडिशन ऑफ कैटलिस्ट टू अ केमिकल सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। जब आप कैटलिस्ट डालेंगे तो क्या होगा? शिफ्ट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड होगा, रिवर्स या बैकवर्ड होगा, डज नॉट अल्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पोजीशन को अल्टर नहीं करेगा। ये क्या करेगा? सिंपल जो है ना स्पीड अप करेगा, बाकी इक्विलिब्रियम को ना फॉरवर्ड करेगा ना बैकवर्ड करेगा। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपके पास ये सी ऑप्शन है। क्वेश्चन 10 है द ओवरऑल सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ इक्वेशन डिटरमाइंस। सम ऑफ एक्सपोनेंट इन द रेट लॉ हम उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट, कांस्टेंट या एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर मैंने पहले बताया सम ऑफ एक्सपोनेंट इन द रेट लॉ उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन है। उसके बाद है ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर नोन एज अल्कली मेटल। ग्रुप 1 को हम अल्कली मेटल भी कहते हैं बिकॉज देयर ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या बनाते हैं? एसिड, बेस, न्यूट्रल या इनसॉल्युबल। तो ग्रुप 1 में जो आपके पास होते हैं वो सोडियम ऑक्साइड मिसाल के तौर पर वाटर के साथ जब डिजोल्व करेंगे तो आयनाइजेशन होती है। हम एसिड बेस के चैप्टर में पढ़ते हैं। तो वो आपके पास बेस होता है, ठीक है, वो NaOH बनाएगा, बेस बनाएगा, तो बेस इन वाटर बनाएगा। ग्रुप 1 के एलिमेंट मतलब सोडियम ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड को जब आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तो आपके पास ये बेस बनाएगा NaOH है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है नाइट्रोजन गैस मेक्स अप अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम। नाइट्रोजन का कितना मिकदार होता है? तो आपको पता है नाइट्रोजन का जो मिकदार होता है वो 78% होता है। तो 12 का यहाँ पर आपके पास है बी ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू अक्रॉस द हॉरिजॉन्टल पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी? तो आपको पता है कि फ्लोरीन की हाईएस्ट होती है। तो जैसे ही आप अक्रॉस द पीरियड या फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी? ये इंक्रीज होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपके पास है बी।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्राइमरी ड्यू टू। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरिएबल होती है। वो क्यों होती है? आउटर ओनली आउटर एस इलेक्ट्रॉन, इनर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि उनका जो डी ऑर्बिटल होता है इनकम्प्लीट होता है, इसी वजह से जो ना वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आपके पास है यहाँ पर ये बी ऑप्शन है। उसके बाद है एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, बेस के साथ करेंगे, बोथ एसिड एंड बेस या वाटर मॉलिक्यूल। तो ये आपके पास एम्फोटेरिक होता है। मिसाल के तौर पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है या जिंक ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। तो वो क्या करते हैं? बोथ एसिड एंड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, ये आपको क्या बताता है? शेप बताता है, साइज और एनर्जी, ओरिएंटेशन या डायरेक्शन। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो साइज एंड एनर्जी के बारे में बताए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपके पास यहाँ पर ये बी ऑप्शन हो गया। उसके बाद 17 है अल्केन्स आर आल्सो नोन बाय द केमिकल टर्म। अल्केन्स को हम क्या कहते हैं? तो बेटा 17 का आपके पास है ओलिफिन से, पैराफिन से, एसिटालिन या एरिन से। तो 17 में यहाँ पर आपके पास जो पैराफिन होते हैं उसको अल्केन को आप पैराफिन भी कहते हैं। उसके बाद है 18 द जनरल फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंटिंग ऑर्गेनिक ईस्टर। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा इनमें से? तो यहाँ पर जो आपके पास ये होता है ये आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। किसका होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये आपके पास जो है ये आपके पास होता है ईस्टर। किसका होता है? ईस्टर। ये आपके पास है अल्डिहाइड। और ये आपके पास है ईथर का हो जाता है। ये ईस्टर का है, ये आपके पास ये ईथर का है। तो 18 का आपके पास यहाँ पर ईस्टर का पूछ रहा है तो बी ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर। उसके बाद है प्रोपनोन इज अ सिस्टमेटिक IUPAC नेम फॉर सिंपल कीटोन। कीटोन का होता है। अब ये प्रोपनोन पूछ रहा है, कॉमनली इसको हम क्या कहेंगे? फार्म अल्डिहाइड, एसीटोन, एसिड अल्डिहाइड या इथाइल अल्कोहल। अब प्रोपनोन इस तरीके से होता है, ये आपके पास कीटोन है, ये आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप, ये कीटोन हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये एसीटोन भी होता है। क्या होता है? ये आपके पास है एसीटोन। तो यहाँ पर 19 का बी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल स्पीशीज इज क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है? ये भी बेस है मगर स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, ये तो एसिड है, ये भी मतलब बेस है मगर स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये जो NaOH है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर 20 का आपके पास है बी ऑप्शन अवेलेबल है। अब क्वेश्चन 21 है केमिकल फार्मूला फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं? तो Na2CO3 ये आपके पास है सोडा का, ये आपके पास है Na2HCO3, ये तो किसी का भी नहीं है। NaHCO3 इसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा। तो ये आपके पास है बेकिंग सोडा हो गया। ठीक है ना। तो 21 का आपके पास ये सी है और ये आपके पास कास्टिक सोडा का फार्मूला है। 22 है द केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन मॉलिक्यूल का क्या फार्मूला है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पर ये बी ऑप्शन है। ओजोन का O3 यहाँ पर ये फार्मूला होता है। 23 है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एक्सक्लूसिवली। सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोऑर्डिनेट लिंकेज, ये तो नहीं है। अब यहाँ पर देखें डबल बॉन्ड होता है अल्कीन में, सिंगल बॉन्ड होता है अल्केन में। सैचुरेटेड जो आपके पास होते हैं ना वो आपके पास अल्केन है। अल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 23 का यहाँ पर आपके पास है ये बी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है 24 मोनोसैकेराइड आर कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स दैट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर। मोनोसैकेराइड जो होते हैं ना तो वैसे ही मोनो होते हैं, उनको आप सिंपल शुगर में क्लासीफाइड नहीं कर सकते, हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। तो 24 का यहाँ पर ये ए ऑप्शन है। अब ऐसी टेस्ट आप जो है आप जैसे ही टेस्ट में जाएंगे तो कॉन्फिडेंट होते हैं, तो मॉक टेस्ट ये वाला आप लाजमी करें। और इसमें प्लेलिस्ट में जितने भी मॉक टेस्ट है और 3-4 प्रीवियस पास पेपर में से मैंने रिक्रिएट करके पास पेपर केमिस्ट्री के बनाए, तो वो भी लाजमी करें। उसके बाद 25 है जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंटिंग होमोलॉगस सीरीज। इसमें होमोलॉगस सीरीज का अल्काइन का पूछ रहा है कौन सा होता है? तो सिंपल अल्काइन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपके पास है। तो 25 का सी ऑप्शन हो गया। 26 है ऑल इज यूज एज अ स्टैंडर्ड सिस्टमेटिक सफिक्स फॉर नेमिंग। ऑल जो होता है सफिक्स है तो वो किस में यूज़ होता है? तो सिंपल अल्डिहाइड में तो नहीं, कीटोन में भी नहीं, अल्कोहल
में और देखो यहाँ पर अवेलेबल है, तो अल्कोहल में होता है, तो 26 का यहाँ पर आपके पास है बी ऑप्शन अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 27 है मालिकुलर फार्मूला ऑफ हेक्सेन। हेक्सेन का मालिकुलर फार्मूला क्या होगा, तो ये आपके पास 6 कार्बन है और इसको 6 को डबल करके +2 कर दो, क्योंकि फार्मूला होता है अल्केन का CnH2n+2, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 14। अब देखो ये 14 है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो बी ऑप्शन है, तो हेक्सेन का फार्मूला आपके पास ये आ गया। 28 है आइसोटोप डिफर इन नंबर। आइसोटोप किस में डिफर करते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या नन। तो आपको पता है जो आइसोटोप होते हैं ना वो न्यूट्रॉन में डिफर करते हैं, तो 28 का आपके पास है बी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक ने, तो न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, ये सी ऑप्शन है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन और मिलिका ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो मतलब डिटरमाइन की थी। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने डिस्कस किए हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर 30 है हार्डेस्ट टाइप ऑफ अ कोल। सबसे ज़्यादा जो हार्ड कोल है वो कौन सा होता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। तो जो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट टाइप ऑफ कोल है वो आपके पास एंथ्रेसाइट होता है, तो 30 का आपके पास ये डी ऑप्शन है। उसके बाद है न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल है, बोथ है, एक्सरे। तो जो न्यूट्रॉन है ना वो बम्बार्ड कराए जाते हैं, तो न्यूट्रॉन जो आपके पास वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी होती है। 31 का बी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है विच आइसोटोप इज यूज टू मेजर द एज ऑफ फॉसिल एंड आर्टिफैक्ट्स। दो फॉसिल की जो एज डिटरमाइन करते हैं, कार्बन का कौन सा यहाँ पर आइसोटोप होता है, तो कार्बन का यहाँ पर 14 आइसोटोप होता है, कार्बन 14 आइसोटोप, मतलब सी ऑप्शन अवेलेबल है। तो जो क्या करता है एज ऑफ फॉसिल या आर्टिफैक्ट्स उनकी एज डिटरमाइन करता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन अवेलेबल हो गया। अब 33 है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए स्टेज चेन अल्केन से कंपेयर टू ब्रांच चेन आइसोमर्स आर जनरली। जो बॉइलिंग पॉइंट स्टेट और जो ब्रांच की होती है सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो याद रखना आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट जो स्ट्रेट चेन है उसकी ज़्यादा होती है इस कंपेयर टू ब्रांच है, तो मतलब हाई होगी स्ट्रेट चेन की, तो लो हाई है, तो यहाँ पर सिंपल आप हाई कर दें, तो 33 का आपके पास ये बी ऑप्शन है। उसके बाद एटॉमिक मास है क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो सबको पता है कि एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, सी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है 35 है ग्लाइकोजिन इज मोनो ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो जो ग्लाइकोजिन होता है वो पॉलीसैकेराइड होता है, तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है 36 ऑल नोबल गैसेज फॉलो फुलफिल ऑक्टेट रूल। मतलब सारी जो नोबल गैसेस होती हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं, एक्सेप्ट कौन सी एक गैस है जो ऑक्टेट को नहीं करती, वो क्या करती है फिर डुप्लीकेट को करती है। तो यहाँ पर आपके पास जो हीलियम होती है वो डुप्लीकेट को फॉलो करती है, तो ए ऑप्शन है। याद रखना पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में दो ऐसे मतलब के एटम या एलिमेंट हैं जो डुप्लीकेट रूल को फॉलो करते हैं, एक आपके पास हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है। इनके अलावा जितने भी आपके पास है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। 37 है फोर्स अप्लाइड ऑन कंटेनर एंड इट्स वॉल्यूम डिक्रीज देन इट्स टेम्परेचर। जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे ना किसी भी कंटेनर पे एंड इट्स वॉल्यूम डिक्रीज देन इट्स टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 37 का आपके पास ए है। उसके बाद है सिट्रिक एसिड इज द सोर्स ऑफ वाइटामिन। तो सिट्रिक एसिड वाइटामिन कौन सा होता है, ए सी डी ई। तो सिट्रिक एसिड जो होता है वो सी यहाँ पर इसका है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन अवेलेबल है। 38 का आपके पास ये बी ऑप्शन है। अब 39 है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। कौन सी स्टेटमेंट है क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन के लिए यहाँ पर ये गलत कंसीडर की जाती है, इट इज द फोटोकेमिकल रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फ्री रेडिकल। तो आपके पास यहाँ पर जो क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन है उसमें ये जो एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर ये बी जो है वो गलत स्टेटमेंट है। 40 है ये रिएक्शन है कार्बन और सल्फर, तो कार्बन डाइसल्फाइड डेल्टा एच, यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है, तो ये एक्सो होगा एंडो, यहाँ पर डेल्टा एच जब पॉजिटिव है तो एंडो रिएक्शन होगा, तो 40 का आपके पास यहाँ पर ये बी ऑप्शन है। उसके बाद 41 है द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। मतलब एटम को जो इलेक्ट्रॉन पेयर खींचने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, नन ऑफ दिस, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। 41 का बी ऑप्शन अवेलेबल है। 42 है कार्बोहाइड्रेट कंटेन फंक्शनल ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, इट इज़ द पॉलीहाइड्रोक्साइल, ये भी सही है, पॉलीहाइड्रोक्साइल कीटोन।
हाइड्रोक्साइल भी होता है, कीटोन भी होता है, अल्डिहाइड भी होता है। तो याद रखना यहाँ पर 42 के ऑल ऑफ दीज होगा, 42 का यहाँ पर ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है 43, विच गैस इज यूज एज वेल्डिंग। कौन सी गैस है जो वेल्डिंग के तौर पर काम आती है, वो आपके पास होता है एसिटाइलिन। तो एसिटाइलिन को जो है ना एज ए वेल्डिंग के तौर पर भी हम यूज़ करते हैं, जिसका फार्मूला आता है, जिसको हम जो है ना वो तो सी ऑप्शन अवेलेबल है। बेंजीन डज नॉट परफॉर्म डैश रिएक्शन। बेंजीन कौन सा रिएक्शन है परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये बेंजीन जो है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ऑलमोस्ट ज़्यादातर आता ही रहता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ते हैं, एडिशन रिएक्शन करेगा क्योंकि पाई बॉन्ड है, कंबशन भी करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं करेगा। तो 44 का आपके पास ये सी ऑप्शन है, और ये सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 45 है, एंजाइम इज फैट प्रोटीन विटामिन फैटी एसिड। तो एंजाइम जो आपके पास होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, तो आपके पास है 45 का बी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है पोटाशियम पर मैग्नेट का फार्मूला। तो पोटाशियम पर मैग्नेट का फार्मूला क्या होता है, वो होता है KMnO4। तो आपके पास है KMnO4 ए ऑप्शन में अवेलेबल है, तो इसका 46 का ए होगा। अब उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन। बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, तो आपके पास बेंजीन में ये आपके पास है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये 1 2 3 3 आपके पास ये पाई बॉन्ड है, बाकी आपके पास जो होता है ना वो 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर 12 सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड 3 है, तो ये याद रखना। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा 12 है, तो ये आपके पास ये सी ऑप्शन अवेलेबल है। ये कह रहा है कार्बोहाइड्रेट आर मेनली कंपोज ऑफ। अब कार्बोहाइड्रेट आपको पता है किसमें क्या होता है, C6H12O6 है, उसमें सिंपल कार्बन होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 एटम्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट आर कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद 49 है नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट SN1 होते हैं, SN2 या E1 या ANC। तो याद रखना जो नॉन पोलर है SN2 होते हैं, तो 49 का बी ऑप्शन है। क्वेश्चन 50 है C5H10 इज द मालिकुलर फार्मूला ऑफ। अब जो C5H10 है, यहाँ पर आपके पास पेंटीन भी होता है, साइक्लोपेंटेन भी होता है। अब देखो यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH1 2 3, ये CH2 और ये CH3, ये आपके पास है। इसको आप 3 कर दो और ये आपके पास ये आ जाएगा। अब देखो ये आपके पास ये पेंटीन बन गया, क्या बन गया, पेंटीन। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ये कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 आपके पास 8। दो इधर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 है C5H10 इज द मालिकुलर फार्मूला। तो यहाँ पर ना हम करके देखते हैं। तो देखो C5H10, अब यहाँ पर देखो CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये आपके पास ठीक है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करें। अब देखो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। अब हाइड्रोजन काउंट करो, 2 3 4 और 5, 5 और 5 आपके पास ये 10 है। तो ये आपके पास बन गया पेंटीन। क्या बन गया, पेंटीन। अब इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं CH2 CH2 CH2, ये आपके पास CH2 और ये आपके पास CH2, और इस तरीके से आपके पास, तो ये साइक्लोपेंटेन भी हो गया, ये आपके पास साइक्लोपेंटेन भी है और पेंटीन भी है, मतलब यहाँ पर आपके पास ये डी ऑप्शन अवेलेबल है। अब 51 है द प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। मैक्रोस्कोपिक है, कोलिगेटिव है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव है। तो आपके पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, वो जो हम राउल्स लॉ में पढ़ते हैं सॉल्यूशन सस्पेंशन में, तो 51 का आपके पास बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 52 है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बो ऑक्जेलिक एसिड है, उसको हम कहते हैं फैटी एसिड। क्या कहते हैं, फैटी एसिड। तो 52 का आपके पास ये बी ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 53 है द ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक विच डू नॉट कंटेन एनी मेटेलिक एलिमेंट।
मतलब पी ब्लॉक का ऐसा यहाँ पर आप ग्रुप बताएं जिसमें कोई भी मेटलिक एलिमेंट नहीं होगा। तो आपके पास जो ज़ीरो ग्रुप है इसमें कोई भी मेटल नहीं होगा। ज़ीरो ग्रुप आपके पास एटे ग्रुप है, नोबल गैसेस होते हैं। तो 53 का सी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है आर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, मतलब कि सबसे ज़्यादा मिसाल के तौर पर तो फ्लोरीन की है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर ये जो आपके पास आर्डर ऑफ नेगेटिविटी होगा कम होगी, मतलब जो डाउन द ग्रुप आएंगे तो कम होगी ना। तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, इस तरीके से। तो आर्डर आपके पास ये ए अवेलेबल है। तो 54 का ए ऑप्शन सही है। उसके बाद 55 है पोली इथाइलिन इज मेड फ्रॉम इथाइलिन इन द रिएक्शन। तो आपके पास ये पोलीमराइजेशन है सिंपल। तो 55 का ए ऑप्शन अवेलेबल है। 56 कह रहा है इन अ ग्रुप सेम क्वांटिटी प्रेजेंट इन। ग्रुप में क्या सेम क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं ग्रुप में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन भी सेम नहीं होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। क्योंकि मिसाल के तौर पर वन ए ग्रुप है तो सबके वन ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे या आइटम होंगे उनके लास्ट वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ग्रुप की में ये एक ही चीज़ होती है जो प्रेजेंट होती है। तो 56 का आपके पास यहाँ पर ये डी ऑप्शन होगा। अब 57 है डेल्टा एच बराबर है डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू इज द इक्वेशन ऑफ हीसिस लॉ, इक्विलिब्रियम लॉ, वेपर लॉ। तो ये जो आपके पास इक्वेशन है हीसिस लॉ की है, तो ये ए ऑप्शन आ गया। उसके बाद है व्हेन अ फाइन होल गिलास ट्यूब इमर्ज इन वाटर लेवल इनसाइड द ट्यूब इंक्रीज। ट्यूब इंक्रीज वो जो आप इस तरीके से हम करते हैं ना, तो ये आपके पास एक केपलर रिएक्शन का सवाल है। तो यहाँ पर केपलर रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर आपके पास है 58 का ए ऑप्शन अवेलेबल है। उसके ग्राम्स लॉ वैलिड है। ग्राम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, गैस डिफ्यूजन, अट्रेशन, मॉलिक्यूल रिपल्जन। तो ग्राम्स लॉ हम पढ़ते हैं गैसेस के लिए पढ़ते हैं। तो 59 का आपके पास यहाँ पर ये ए ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद ये 60 है। अब ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये कह रहा है नाइट्रोजन की है, कार्बन की, ऑक्सीजन की, नन की। अब देखो यहाँ तो आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो और एटॉमिक नंबर फाइंड करो, 2 2 4 और ये आपके पास 7 बन गए। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। या आप वैसे भी कर सकते हैं 1s2 2s2 और 2p3 है, मगर इस तरीके से वो डीजेनेरेट आर्बिटल्स ने दे दिए हैं 2px है, 2py, 2pz। तो यहाँ पर सिंपल आपके पास ये सात इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो ये नाइट्रोजन ही होगा। तो 60 का ए ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है 61 अ सॉल्यूशन टेंड टू मेंटेन पीएच विद स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस। तो हम उसको क्या कहते हैं सॉल्यूशन को, जब पीएच को वो क्या करें यहाँ पर मेंटेन करें, तो हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन क्या करता है, पीएच को मेंटेन करता है। तो 61 का आपके पास ए ऑप्शन है। 62 है पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन एंड एल्डिहाइड। अगेन आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट का सवाल आ गया है। पॉलीहाइड्रोऑक्सी ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड होते हैं। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है। 62 का ए ऑप्शन अवेलेबल है। अब ये कह रहा है 63 पिक्रिक एसिड क्या होगा। तो पिक्रिक एसिड का सवाल भी ऑलमोस्ट आता है। तो हम क्या करते हैं, पहले ये आपके पास फिनोल है 2 4 इस तरीके से, यहाँ पर नाइट्रो, यहाँ पर भी नाइट्रो ग्रुप और यहाँ पर भी नाइट्रो। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल को हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। तो 63 का ए ऑप्शन अवेलेबल है। अब अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, ये अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, इसको हम क्या कहते हैं, गिगना रीजन अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 64 का आपके पास गिगना रीजन है, हम उसको कहते हैं गिगना रीजन अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड को। 65 आपके पास है एवापोरेशन ऑफ वाटर, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, आइसोमॉर्फिज्म। अब आपको पता है एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस है, मतलब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो 65 का ए ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है 66 एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट मोर देन वन फॉर्म, मतलब जब एलिमेंट हो उसकी 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म हो, शक्लें हो, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं एलोट्रॉपी। ठीक है, मिसाल के तौर पर कार्बन है, वो आपके पास है डायमंड भी है, ठीक है, और आपके पास वो ग्रेफाइट भी है, और आपके पास वो बक्की बाल भी आ गया। तो जब एक एलिमेंट उसकी 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म, उसको हम कहेंगे एलोट्रॉपी। अगर मॉलिक्यूल होता तो फिर ये पॉलीमॉर्फिज्म, मगर आपके पास एलिमेंट पूछ रहा है तो एलोट्रॉपी होगा। तो 66 का आपके पास यहाँ पर ये बी ऑप्शन होगा, ये बकी बाल है, बकी बाल। अब वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय, वाइटल फोर्स थ्योरी जिसको हम VFT भी कहते हैं, किसने रिजेक्ट की थी। तो जो वुलर आया था उसने क्या किया था, इनऑर्गेनिक में से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था, तो वुलर ने इसको रिजेक्ट किया था। तो VFT वाज रिजेक्टेड बाय वुलर, बजीलस विलस 1828 में। तो 67 का ऑप्शन सी सही है। उसके बाद 68 है
पॉलीइथाइलिन इज़ अ पॉलीमर। हाँ, पॉलीइथाइलिन इज़ अ पॉलीमर होता है। मैंने पहले भी ये सवाल दिया था कि वो क्या होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन होते हैं ना। तो 68 का आपके पास ये ए ऑप्शन अवेलेबल है। अब ये 69 है, फार्मूला ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन का फार्मूला क्या होगा, तो ये आपके पास ए ऑप्शन है, फेलिंग सॉल्यूशन का यही फार्मूला होता है। तो 69 का ए ऑप्शन है। फार्मूला ऑफ फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड का फार्मूला क्या होगा, ये आपके पास फार्मिक एसिड का है और ये एसिडिक एसिड का है, ये क्रोमिक एसिड हो गया। तो फार्मिक एसिड का पूछ रहा है तो ये आपके पास से बी ऑप्शन अवेलेबल है। 71 है, विच वन इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड किसको कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड को, कोवलेंट को, कोऑर्डिनेट कोवलेंट या मेटेलिक। तो जो डेटिव बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट का दूसरा नाम भी है। तो 71 का आपके पास ये सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच वन इज अ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मैंने पहले भी पढ़ाया है कि वो आपके पास अल्केन होते हैं जिसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड हो। अब इसमें देखो प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन एंड साइक्लोप्रोपाइन, इसमें अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड किसमें है, तो प्रोपोन में सिंगल बॉन्ड होता है। तो 72 का ए ऑप्शन सही है। 73 है, विच वन इज अ हाईली रिएक्टिव। कौन सा हाईली रिएक्टिव होगा, तो 73 में आपके पास जो अल्कीन होगा ना वो ज़्यादा रिएक्टिव है। पहले अल्कीन होगा, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ना वो अल्कीन रिएक्टिव होते हैं, याद रखना। 73 का आपके पास ये बी ऑप्शन है। C4H10 गिव्स डैश है। अब C4H10 पहले बात तो ये याद रखना, ये ब्यूटेन है। क्या है यहाँ पर, ब्यूटेन। ब्यूटेन के ना दो आइसोमर्स होते हैं, क्या होते हैं, दो। एक आपके पास होता है एन ब्यूटेन, दूसरा आइसो ब्यूटेन। तो वो चेन आइसोमेरिज्म भी होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है टाइप्स, तो ब्यूटेन गिव्स टू आइसोमेरिज्म, दो चेन आइसोमेरिज्म देगा। क्या देगा, चेन। कौन कौन से, ये वाले, मतलब कि एक ब्यूटेन देगा दूसरा आइसो ब्यूटेन देगा, इस तरीके से दो बन जाएंगे ब्यूटेन। तो 74 का आपके पास यहाँ पर ये ए ऑप्शन है। अब 75 है, विच वन इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। इनमें से एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा नहीं होगा। एरोमेटिक कंपाउंड वो नहीं होगा जिसमें जो एरोमेटिसिटी के हम 4 रूल्स पढ़ते हैं। मतलब आपके पास फिनोल है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में है, ठीक है। नेप्थलीन भी एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन भी। साइक्लोपेंटीन आपके पास ये जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है ना। तो साइक्लोपेंटीन 75 का ए ऑप्शन अवेलेबल है। अब 76 है, मार्कोविनिकोव रूल इज अप्लाइड ऑन। मार्कोविनिकोव रूल क्या होता है, साइमेट्रिकल अल्कीन, अनसाइमेट्रिकल अल्कीन। तो मार्कोविनिकोव रूल अनसाइमेट्रिकल अल्कीन के लिए फॉलो होता है। 76 का आपके पास ये बी ऑप्शन है। अब 77 है, बेंजीन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय। बेंजीन फर्स्ट आइसोलेटेड कैसे हुई थी, किसने की थी, माइकल फैराडे, केक्यूल, पॉलिंग, नन ऑफ दी। तो बेंजीन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय आपके पास यानी माइकल फैराडे, इसने की थी। तो 77 का आपके पास है ए ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है एबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड टू रोटेट लाइट। कंपाउंड के पास जो रोटेट करे लाइट को, उसको हम क्या कहेंगे, मतलब सिंपल पूछ रहा है आपके पास है डेफिनेशन। तो कायरल कार्बन होता है वो, तो कार्बन तो नहीं पूछ रहा है, ये डेफिनेशन पूरा है, प्रॉपर्टी पूछ रहा है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी आपके पास होता है। तो 78 का बी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद पूछ रहा है द पेंटीन कंटेन। अब देखो ब्यूटेन के 2 आइसोमर हैं तो पेंटीन के 3 आइसोमर्स होते हैं। तो ये आपके पास ये सी ऑप्शन, 3 आइसोमर्स होते हैं। उसके बाद है 80 द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन बेंजीन। ये मैंने पहले भी बताया था, उधर पाए पूछ रहा था। तो सिग्मा में 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं सिंपल, और पाए बॉन्ड अगर पूछे पाए तो पाए हमेशा 3 होते हैं और सिग्मा आपके पास ये 12 होते हैं, याद रखना। अब ये कह रहा है विच वन हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। किसमें ऑटो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, तो वो क्लोरीन होती है। जब क्लोरीन को वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं ना तो HCl और HOCl बनाते हैं। तो इस तरीके से क्लोरीन की प्रॉपर्टी है हम पढ़ते हैं, ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, चैप्टर नंबर इंटर के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। तो 81 का आपके पास ये बी ऑप्शन है। उसके बाद है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ है। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम सब में जो है वो अल्कीन में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, अल्कीन में। तो इधर 82 का आपके पास ये बी ऑप्शन है। विच वन इज यूज एज ए फायर वर्क एंड फर्टिलाइजर। कौन सा इसमें जो है वो फायर वर्क या फर्टिलाइजर के तौर पर काम करते हैं। फायर वर्क मतलब सिंपल जो धमाके वगैरह फटाके वगैरह होते हैं ना, इस तरीके से फायर वर्क इसको हम ही कहते हैं, फटाके कहते हैं। फर्टिलाइजर तो खाद वगैरह हो गई, यूरिया, DAP, इस तरीके से। तो यहाँ पर पोटाशियम नाइट्रेट जो आपके पास होता है वो फायर वर्क एंड फर्टिलाइजर दोनों में काम होता है। ये इंटर का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसमें यहाँ पर ये लास्ट में दिए गए हैं। तो 83 का आपके पास ए ऑप्शन है। अब ये कह रहा है 84 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन की क्या होती है, वो होती है +7। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो बेटा जो मालिक्यूल है HCl4, तो इसका नाम होता है पर क्लोरिक एसिड। नाम क्या है, पर क्लोरिक
एसिड, तो इसमें परक्लोरिक एसिड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। कैसे? अब देखो हाइड्रोजन की 1, क्लोरीन की आप निकाल लो, और ऑक्सीजन जो है वो 4 एटम है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन -2 बराबर है 0। तो यहाँ पर क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये +1 आई और -8 बराबर है 0। तो क्लोरीन -8 और +1 आपके पास ये -7 बराबर है 0। अब क्लोरीन उधर जाएंगे तो आपके पास ये +7, तो यहाँ पर +7 आपके पास बन गई। तो 84 का डी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है विच वन इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा होता है? तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो आपके पास होता है लिथियम। तो 85 का आपके पास ये बी ऑप्शन है। 86 है अल्कली मेटल दैट गिव्स येलो कलर ड्यूरिंग फ्लेम टेस्ट है। फ्लेम टेस्ट में येलो कलर कौन सा देगा? तो सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। सोडियम जो आपके पास है वो येलो कलर देता है फ्लेम टेस्ट। तो 86 का आपके पास है ए ऑप्शन है। अब 87 है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग हेलोजन। जो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग हेलोजन होता है वो होता है फ्लोरीन। 88 है फंक्शनल ग्रुप दैट कंटेन नाइट्रोजन एटम। अब इसमें कौन सा ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें नाइट्रोजन होता है? तो नाइट्रोजन सिंपल इसमें अमाइड में होता है। इस तरीके से आप जो है ना इसका होता है ये अमोनिया, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं ये, ठीक है, ये अमाइड का फार्मूला होता है। तो 88 का डी ऑप्शन है। इफ एल इज इक्वल 3 देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम, एम की मैग्नेटिक क्वांटिटी की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी जब एल 3 हो? तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगी एन ये 3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो ये 7 बन जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बन गई। तो 89 का आपके पास ये डी ऑप्शन है। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? अगेन आपके पास वो जेम्स चेडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन, इस तरीके से ना। तो 90 का आपके पास यहाँ पर ये सी ऑप्शन आ गया। अब 91 है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट ऑर्बिट है हाइड्रोजन का रेडियस पूछ रहा है, तो वो होता है 0.529 एंगस्ट्रॉन। 92 है लाइन स्पेक्ट्रम इज द एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ। लाइन स्पेक्ट्रम क्या देता है? कलर्स, इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट। तो ये बुक की लाइन है बाकायदा, लाइन स्पेक्ट्रम इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो 92 का आपके पास ये सी ऑप्शन अवेलेबल है। अब 93 है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल। फ्लोरीन मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? तो आपको पता है फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो ये सिंगल ऑर्डर होगा। तो 93 का ए ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है 94 विच हैज ग्रेटर आयोनिक कैरेक्टर। सबसे ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर किस में होगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ज़्यादा होगा? तो आपको पता है फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो सबसे ज़्यादा जो आयोनिक कैरेक्टर होगा वो भी इसी में ही होगा। तो इसका यहाँ पर ये ए ऑप्शन अवेलेबल है। 95 है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वो आपको सिंपल पता है कि वो चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट होती है। तो यहाँ पर ये चार्ल्स लॉ है। 95 का आपके पास ये बी ऑप्शन है। 96 है टोटल प्रेशर इज द मिक्सचर ऑफ गैस, द स्टेटमेंट ऑफ। टोटल प्रेशर जो आपके पास होता है मिक्सचर ऑफ गैस है, वो आपके पास होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो 96 का आपके पास यहाँ पर ये सी है। 97 है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब ये किसकी स्टेटमेंट है? तो ये आपके पास है बॉयल्स लॉ की। तो 97 का ए ऑप्शन है बॉयल्स लॉ। अब हाइब्रिडाइजेशन इन sp2 इन मॉलिक्यूल। अब sp2 किस में होती है? sp2 यहाँ पर तो sp3 है, ये sp आपके पास इसमें होगी sp2 बी बोरान ट्राई फ्लोराइड, और ये ट्राइगोनल भी होगा, और sp2 इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये तो आपके पास है मीथेन sp3, और यहाँ पर ये लीनियर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर sp होगी। तो sp2 पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये बोरान ट्राइफ्लोराइड होगा, मतलब कि यहाँ पर ये बी ऑप्शन अवेलेबल है। 99 है टू रिड्यूस अ नंबर टू द डिजायर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसको हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म राउंडिंग ऑफ डेटा, तो उसको हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा। तो 99 का आपके पास है सी ऑप्शन है। शेप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड का शेप क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर शेप होता है इस तरीके से, है ना। तो ये लीनियर शेप होगा। 100 का आपके पास है डी। तो ये आपके पास थे 100 MCQs, और